तो पुलिस पर, झारखंड पुलिस पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। कल डीएसपी प्रमोद मिश्रा से पूछताछ हुई, ईडी ने लंबी पूछताछ की, अवैध खनन में नाम था और आज तुपुदाना थाना प्रभारी के यहां छापेमारी चल रही है। जो गंभीर मसला है वो ये है कि तुपुदाना थाना प्रभारी के चैट मिले हैं, व्हाट्सएप चैट मिले हैं कांग्रेस के यूथ नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के साथ, और लाल मोहित नाथ शाहदेव के यहां भी छापेमारी चल रही है। उसके साथ साथ कई जमीन कारोबारियों के यहां छापेमारी चल रही है। जानकारियों की माने, सूत्रों की माने तो जमीन के कारोबार में मीरा सिंह के इन्वेस्टमेंट के कई सबूत पुलिस को मिले हैं, ईडी को मिले हैं, माफ कीजिएगा। और फोटोकॉपी की मशीन मंगाई गई है, फोटोकॉपी किए जा रहे हैं दस्तावेजों के, कई दस्तावेज जब्त किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, सुबह से एक बार फिर झारखंड पुलिस पर छापेमारी, रडार पर मीरा सिंह। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एसीबी के उस केस को आधार बनाया गया जिस केस पर मीरा सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और खूंटी में महिला थाने में पदस्थापित रहते रिश्वत लेने के मामले पर जो है एसीबी के द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसी को आधार बनाते हुए ईडी की टीम ने अहले सुबह जो है तुपुदाना स्थित मीरा सिंह के आवास, जिस जगह पर वह रह रही थी, जिस अपार्टमेंट में रह रही थी, ठीक मेरे पीछे, इसके साथ साथ थाने के साथ साथ उनके जो अन्य जमीन कारोबारी है मोहित, उनके ठिकाने पर भी पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार से जोड़ करके देखा जा रहा है। पीएमएलए एक्ट के तहत जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है ईडी के कई अधिकारी जो है पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस नेता के और मीरा सिंह के जो व्हाट्सएप चैट मिलने की जानकारी मिल रही है, कुछ नगद जो है जो कांग्रेस नेता के यहाँ से बरामद किए गए उन पैसे को लेकर के बातचीत के बारे में जानकारी मिल रही है। इनके अलावा भी अन्य कई चैट जो है वो बरामद किए गए हैं, जिनके आधार पर दोनों ही ठिकानों पर लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो बने हुए हैं और लगातार चीजों को खंगाला जा रहा है। इस दौरान लगभग आधा दर्जन से अधिक मोबाइल फोन जो है उसे जब्त करते हुए ईडी की जो टीम है जांच करने में जुट गई है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से इस पूरे मामले की जानकारी ईडी को मिली और अचानक ईडी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और फिर छापेमारी शुरू की गई तो है, और इसी के तहत जो है अहले सुबह आज जो है गुरुवार को छापेमारी की गई। आज छापेमारी शुरू हुई है, लेकिन मीरा सिंह का नाम तो हमेशा से विवादों में रहा है। खूंटी में जब महिला थाना प्रभारी थी, 2022 का मामला है, मात्र 15,000 रुपए में 15,000 रुपए की लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था। आप बता रहे उसी मामले को टेक ओवर किया है ईडी ने, 2 साल के बाद उस मामले को टेक ओवर किया है, वो भी एसीबी के मामले को, रिश्वतखोरी के मामले को। लेकिन छापामारी जिस हिसाब से चल रही है, जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर, ज्यादातर ठिकानों पर छापामारी की सूचना मिल रही है। जमीन कारोबार में भी मीरा सिंह के निवेश की सूचना आ रही है। देखिए बिल्कुल तुपुदाना का जो इलाका है, तुपुदाना में जो भी थाना प्रभारी रहते हैं या थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत रहते हैं, और इस क्षेत्र के अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो जमीन एक बड़ा अहम बिंदु होता है, जमीन कारोबार जो है एक अहम बिंदु होता है। इन पूरे मामले को लेकर के भी जो कांग्रेस नेता वो खुद जमीन कारोबार से जुड़े हुए हैं और इनके अलावा अन्य जो लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं वो जमीन कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसलिए ईडी की टीम जो है ना सिर्फ मीरा बल्कि वैसे जमीन कारोबारी जिनसे मीरा के संपर्क थे, मीरा लगातार जिनके संपर्क में थी और जिनके संपर्क में होने के बाद सामने आ रहे उन तमाम लोगों के बारे में ईडी जानकारी जुटा रही है। कुछ लोगों के ठिकाने पर ईडी पहुंचे भी है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि बेहद छोटी टीम के साथ ईडी के द्वारा जो है वह कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जो है आज जिस तरह से तुपुदाना स्थित मीरा के अपार्टमेंट के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ भी ईडी के जो अफसर हैं वो अपार्टमेंट के अंदर में मौजूद है, लेकिन सुरक्षा के तौर पर अगर हम कहें तो सीआरपीएफ के अपने जो टुकड़ियां होती हैं, जवान जो होते हैं वो गेट पर और अपार्टमेंट के घर पर जो है वो मौजूद है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें हैं। इनके अलावा लगातार चीजों को खंगाला जा रहा है। हालांकि सुबह से लेकर अब तक जो है तकरीबन 3-4 घंटे बीत चुके हैं। तो ऐसे में इस दौरान जो है कई चीजें बरामद किए गए हैं, कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में और कई अन्य दस्तावेज जो हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं, जिनको ईडी के अधिकारी जो है उनकी कोशिश है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जाए। व्हाट्सएप चैट मिलने की बात सामने आ रही है। व्हाट्सएप चैट के जरिए
कहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से और लिया जा रहा है। नगद 15 लाख रुपए कांग्रेस नेता के यहां से बरामद होने के बारे में जानकारी मिल रही है, उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, जवाब मांगे जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। इस पूरी कार्रवाई के बाद कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। इमरान बने रहिएगा हमारे साथ सत्यव्रत भी जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, कल डीएसपी प्रमोद मिश्रा से ईडी ने पूछताछ की। अवैध खनन और गवाहों को प्रभावित करने का मामला है। विजय हांसदा को प्रभावित करने का भी आरोप है। विजय हांसदा ने एसटीएससी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया धुरुआ थाने में, और आज तुपुदाना की थाना प्रभारी मीरा सिंह के यहां छापेमारी। दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं? तो देखिए, दोनों में कोई कनेक्शन है या फिर नहीं, फिलहाल इस बात की जानकारी ईडी खंगाल रही है। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ हो जाता है अभिषेक कि अपने राज्य झारखंड में ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस जगह पर स्थापित हैं, जो मौका उन्हें दिया गया है, जो पावर उन्हें सौंपा गया है, उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनेताओं के चक्कर में फंसकर अवैध तरीके से पैसे कमाना शायद राज्य के कुछ ऐसे अधिकारी जो हैं उनका कारनामा बन गया है। फिलहाल कई तरह की जो सूचनाएं हैं वो आ रही हैं कि तुपुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह के कई पुराने कारनामे हैं। उन्होंने तुपुदाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड को बड़ी बेरहमी से मारा था। शायद हो सकता है कि उसी की बददुआ जो है वो मीरा सिंह को लग रही हो। सूचना यह भी आ रही है, सूत्रों ने हमें जानकारी दिया है कि फिलहाल अभी लाल मोहित नाथ सहदेव, कांग्रेस के जिस नेता के घर ईडी के छापेमारी चल रही है, जिस लाल नाथ सहदेव के साथ जो है वो मीरा सिंह का काफी नजदीकी करीबी का रिश्ता बताया जा रहा है। दरअसल यह दोनों मिलकर जो है वो तुपुदाना क्षेत्र में पैसे की उगाही करते थे। सतरंजी एक बाजार है जहां पर एक रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट का जो संचालक है, जो मालिक है, वो लाल मोहित नाथ सहदेव है, और अक्सर वहां से गुजरने वाली बालू, अवैध बालू से लदी जो ट्रक हुआ करती थी, उससे पैसे का जो है वो कमीशन लिया जाता था, और इसका बंटवारा जो है वो देर रात सतरंजी स्थित जो है वो उस रेस्टोरेंट में किया जाता था। तो कई तरह के गंभीर आरोप हैं। इससे पहले भी जब वो खूंटी में पदस्थापित थी, महिला थाना में बिल्कुल 15,000 रुपए एसीबी ने रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया था, जिस मामले को आज ईडी ने टेक ओवर किया है। मीडिया के साथ भी मीरा सिंह का हमेशा विवाद रहा। सत्यव्रत, कहीं ना कहीं हमेशा विवादों में घिरी रही, पत्रकारों को भी निशाना बनाती रही। यही कारण था कि पत्रकार इनके निशाने पर रहते थे, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार की कलई कहीं ना कहीं पत्रकार खोलते रहते थे। देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, और आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि चोर के दाढ़ी में तिनका। यानी कि अगर आप किसी करप्ट भ्रष्टाचारी व्यक्ति के खिलाफ खबर दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति को यह सब कुछ पसंद नहीं आएगा। और यही कारण है कि कई बार पत्रकारों पर भी मीरा सिंह के द्वारा जो है वो गलत तरीके से कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी कई बार मीरा सिंह के जो कारनामे हैं वो सामने आए हैं। जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल मीरा सिंह के ऊपर किसी बड़े आईपीएस अधिकारी का हाथ है, और इतनी रसूखदार है मीरा सिंह कि कई बार उनका तबादला भी तुपुदाना से हुआ, लेकिन अपने रसूख के बल पर वो एक ही जगह पर स्थापित रही। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी ने आज कार्रवाई की है, यह मैसेज है राज्य के वैसे अधिकारियों के लिए जो कि इस राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं, और कुछ छुट भइये नेता जो हैं वो ऐसे अधिकारियों का सहयोग करते हैं। अवैध तरीके से पैसे कमाई जाती है। तुपुदाना क्षेत्र की अगर बात करें अभिषेक, तो आपको पता है कि राजधानी रांची से सटा हुआ तुपुदाना का यह इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। और बीते कुछ वर्षों से तुपुदाना की अगर बात करें तो यहाँ पर जमीन के खरीद बिक्री का जो काम है वो काफी तेजी से बिल्कुल सत्यव्रत, जमीन के खरीद बिक्री के काम में तुपुदाना क्षेत्र इन दिनों पॉश इलाका बनता जा रहा है।
तेजी से जमीन की खरीद बिक्री हो रही है और मीरा सिंह पर शिकंजा कसने के बाद जिस तरीके से जमीन कारोबारियों का नाम सामने आ रहा है, ज्यादातर जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापामारी चल रही है, यह साफ कर रहा है कि मीरा सिंह का कनेक्शन कहीं ना कहीं जमीन के कारोबार से है, जमीन के कारोबार में लेन देन से है और मीरा सिंह पर भ्रष्टाचार के कई आरोप पहले भी लग चुके हैं। लेकिन गंभीर मामला यह है कि एक थाना प्रभारी इतनी रसूखदार है कि जब उसका जी करता है वो किसी न किसी मलाईदार थाने में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। आखिर सर पर हाथ किसका है? क्योंकि जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, सत्ता में शामिल एक रसूखदार व्यक्ति के साथ भी चैट बरामद हुए हैं ईडी को। अब देखना है कि उस रसूखदार पर ईडी हाथ डालती है नहीं डालती है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यव्रत आपका और इमरान आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।